क्या अमरीकी बाप का बेटा अमरीकी नहीं होता? अमरीकी फौजी के बेटे को अमरीका से क्यों निकाला गया? उसे गैर कानूनी तारकीन वतन में क्यों शुमार किया गया? अमेरिका अब तक कितने गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से बाहर निकाल चुका है? अमेरिका का इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट इदारा इस सिलसिले में कर क्या रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की बीवी मेलानिया ट्रंप बजाते खुद गैर मुल्की नहीं है? क्या उसे भी अमेरिका से बेदखल किया जा सकता है? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना खैबान। आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। वो जर्मनी के एक फौजी अड्डे पर एक अमरीकी शहरी फौजी के यहाँ पैदा हुआ। अब उसे जमाइका जिला वतन कर दिया गया, एक ऐसा मुल्क जहां वो कभी गया ही नहीं था। अमरीकी फौजी अड्डे पर पैदा हुए, फौज में खिदमात अंजाम देने वाले अमरीकी शहरी बाप के बेटे जर्मन थॉमस ने शायद कभी नहीं सोचा था कि वो अमरीकी नहीं है। 1 माह कबल उसने अपने आप को जकड़ा हुआ पाया। उसकी कलाइयों में हथकड़ियां पहना दी गईं और टखनों में बेड़ियां बांध दी गईं और फिर उसे उसके वालिद के जाए पैदाइश जमाइका भिजवा दिया गया। जमाइका जहां थॉमस कभी गया ही नहीं था। थॉमस ने बताया कि उसके साथ जो पेश आया उसे लफ्ज़ों में वो बयान नहीं कर सकता। इतनी मुश्किल ज़िंदगी। थॉमस ने कहा कि उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा होगा। थॉमस के मुताबिक वो कानूनी तौर पर बेवतन करार दिया गया है। उसे बताया गया है कि वो अमेरिका का शहरी ही नहीं है, हालांकि उसके वालिद अमरीकी शहरी थे और जर्मनी के एक अमरीकी फौजी अस्पताल में पैदा हुआ था। जमैका उसके वालिद का आबाई वतन है, या फिर कीनिया जहां उसकी मां पैदा हुई थी। 39 साल थॉमस इस वक्त एक बेघर के तौर पर किंगस्टन जमैका की एक पनाहगाह में मौजूद है। जमैका जहां वो अब अपने आप को अपने दोस्तों और खानदान से सैकड़ों मील दूर फंसा हुआ पाता है, जहां उसे अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट की तहवील में लेकर मुंतकिल किया गया। थॉमस के खानदान के अरकान का कहना है कि वो थॉमस से मिलने से डरते हैं। वो सब इस बात से खौफजदा हैं कि वो अगर थॉमस से मिलने जमैका गए तो वो फिर कभी अमेरिका वापस नहीं आ सकेंगे। दरअसल ये सब लोग ट्रंप इंतजामिया की मुल्क बदरी की वसी मुहिम में फंस कर रह गए। मौजूदा अमेरिकी सदर ट्रंप के इलेक्शन एजेंडा में यह नुक्ता शामिल था कि वो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएगा और तमाम गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका से बेदखल करेगा। मुसलसल इस वक्त भी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसके तहत अब तक 93,818 तारकीन वतन अमेरिका से बाहर जा चुके हैं, जिनमें से 56,893 अफराद के खिलाफ जराइम का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। अमेरिका का इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट इदारा सिर्फ जून के वक्त से अब तक 56,397 अफराद को गैर कानूनी तारकीन वतन में शुमार करके गिरफ्तार कर चुका, जिनमें से 71.7% यानी कि 40,433 अफराद के खिलाफ जराइम का कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। अमेरिका से जमैका मुंतकिल किए जाने वाले थॉमस का कहना है कि अब उसका वाहिद ऑप्शन ये है कि वो अपने महरूम वालिद के जरिए जमैका की शहरियत के लिए दरख्वास्त दे, लेकिन फिलहाल उसका ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। उसका कहना है कि उसकी तमाम जिंदगी अमेरिका में गुजरी, सब कुछ उसने अमेरिका में किया, वो यहाँ क्या करेगा। थॉमस कहता है कि जमैका एक बुरी जगह नहीं है, लेकिन ये उसकी जगह नहीं है, वो यहाँ से ताल्लुक ही नहीं रखता है, वो अमेरिका का वासी है। दर हकीकत थॉमस सन 1986 में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के एक अमेरिकन फौजी हॉस्पिटल में कीनिया में पैदा होने वाली माँ और एक अमरीकी शहरी वालिद के यहाँ पैदा हुआ। थॉमस के बाप ने फौज में 1 दिहाई से ज्यादा अरसा गुजारा, जहां उसने फौज के हेलीकॉप्टर्स की मुरम्मत की। दस्तावेजात के मुताबिक थॉमस का वालिद 1984 में अमरीकी शहरी बन गया था। थॉमस के खानदान के एक करीबी फर्द ने, जिसने इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से जवाबी कार्रवाई के खौफ से अपनी शनाख्त को खुफिया रखते हुए अमरीकी मीडिया को बताया कि जहां तक उनकी खानदानी मालूमात हैं, उनके मुताबिक थॉमस अमरीकी फौजी अड्डे पर एक अमरीकी वालिद के यहाँ पैदा हुआ था और उसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं हुआ था। थॉमस का खानदान सन 1979 में जर्मनी से अमेरिका वापस आया। एक वीज़ा फॉर्म में अदालती फाइलिंग के मुताबिक 3 साल थॉमस की कौमियत जमाइका के तौर पर दर्ज थी और वो एक कानूनी मुस्तकिल रिहायशी के तौर पर मुल्क में दाखिल हुआ। उसका वालिद सन 2010 में इंतकाल कर गया था। थॉमस फ्लोरिडा और वर्जीनिया में पला बढ़ा, लेकिन उसने अपनी बालिग जिंदगी का बेशतर हिस्सा टेक्सास में गुजारा, जहाँ उसने मुख्तलिफ काम किए। उसने सफाई सुथराई भी की, तामीरात का काम किया, कार वॉश का काम भी किया। वो अक्सर बेघर रहता था।
उसे मनशियात रखने, डकैती और चोरी समेत कम से कम 2006 तक मुख्तलिफ जराइम में सज़ा भी सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उसने कई साल कैद काटी। उसे सन 2011 में घरेलू तशद्दुद के जुर्म में 30 दिन की सज़ा सुनाई गई। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के रिकॉर्ड के मुताबिक थॉमस ने हाल ही में 2020 से 2023 तक का अरसा नशे की हालत में गाड़ी चलाने और एक सरकारी मुलाजिम को हिरासा करने की वजह से कैद में गुजारा, जो कि तीसरी डिग्री का जुर्म है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेसिया मैकलाफ्लिन ने मीडिया के साथ शेयर किए गए एक बयान में थॉमस को जमैका से आए एक मुतशद्दिद, मुजरिमाना और गैर कानूनी अजनबी के तौर पर बयान किया, जिसने तकरीबन 2 दहाइयां अमेरिका में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम खतरा बनकर गुजारी। बयान में ये कहा गया कि मिस्टर थॉमस जैसे खतरनाक मुजरिम गैर मुल्कियों की अमरीकी कम्युनिटीज़ को कोई जगह नहीं देते। दूसरी जानिब थॉमस ने एतराफ़ किया है कि उसने तशद्दुद समेत मुख्तलिफ जराइम का इर्तिकाब ज़रूर किया है और वो इस बात को छुपाता भी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसे ज़िंदगी के ऐसे हालात में डाला गया है जहां से उसका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक थॉमस ज़हनी मरीज़ है और वो अमेरिका में नफ्सियाती अमराज की अद्वियात भी ले रहा था और अब जमैका में उसकी दवाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं। थॉमस के कुंबे के एक रुकन ने कहा है कि थॉमस ने बहुत सारे गलत इंतखाब किए, लेकिन वो तशद्दुद पसंद नहीं है। थॉमस के रिश्तेदार के ख्याल में उसे किसी ऐसे मुल्क में जिलावतन करने की बजाय जहां उसे कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अमेरिका में ही उसके खिलाफ मुकदमात चलाने चाहिए थे। लेकिन थॉमस कहता है कि बेदखली ने उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल दिया। थॉमस की कहानी, जिसके नतीजे में वो बेघर हो चुका है, जमैका में फंस चुका है, फरवरी में शुरू हुई थी उसकी ये कहानी और उसे ऑस्टिन के शुमाल में टेक्सास के एक इलाके में अपने दोस्तों के साथ शेयर किया गया। थॉमस के मुताबिक उसने हुकाम के आयद करदा इल्ज़ामात को चैलेंज ना करने की दरख्वास्त की, क्योंकि उसके अदालत के मुकर्रर करदा वकील ने उसे बताया है कि इस इल्ज़ाम से लड़ने की कोशिश करने से वो महीनों तक जेल में ही बंद रह सकता है और जाहिर है कि थॉमस जेल में नहीं जाना चाहता था। इस तरह थॉमस को उसकी 30 दिन की सज़ा के इख्तिताम पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के अमले ने उठाया और हवालात में मुंतकिल किया। कुछ हफ्तों के बाद उसे कुछ ऐसे मर्दों के साथ एक सेल में रखा गया जिन्होंने उसे कहा कि उन्हें निकारागुआ भेज दिया जाएगा। थॉमस के मुताबिक उसने दरवाजे पर दस्तक दी और एक अफसर से कहा कि वो मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। एक सुपरवाइज़र ने उसे यकीन दिलाया कि उसे मुल्क बदर नहीं किया जाएगा, बस उसे किसी और मकाम पर मुंतकिल करके कैद रखा जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट वैन में उसे बताया गया कि कुछ कैदियों को निकारागुआ और दीगर को जमैका भेजा जा रहा है। उसके एहतजाज के बावजूद अफसरान ने इसरार किया कि वो जमैका का शहरी है जिसे जमैका जलावतन किया जा रहा है और उसे ज़बरदस्ती जहाज़ पर चढ़ाया गया। उसने कहा कि उसके साथ एक भगोड़े जैसा सलूक किया गया। हवाई जहाज़ में 10 US मार्शल्स ने उसे घेर लिया। थॉमस, जो कि एक ऐसे मुल्क में जा रहा था जो उसका अपना मुल्क नहीं था, वो पैदा ज़रूर हुआ था वहाँ, लेकिन वो उसका अपना मुल्क नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ एक बैग जिसमें चंद कपड़े थे, वो उन बैग्स के हमरा अपने मुल्क चला गया। अब थॉमस कहता है कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो शायद अमरीकी शहरी नहीं है। चूँकि उसके वालिद अमरीकी शहरी थे, इसलिए उसने कभी अपनी इमिग्रेशन की हैसियत के लिए अप्लाई ही नहीं किया। जमैका के आइन के तहत मुल्क से बाहर पैदा होने वाले जमैकन शहरियों को अपने बच्चों की शहरियत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देना होती है। इस तरह थॉमस को जमैका की शहरियत नहीं मिल सकती। फिर वो कीनिया का शहरी भी नहीं है, जहाँ उसकी माँ पैदा हुई थी, और वो कीनिया में भी अपने बाप और माँ के साथ बैरून मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत दे सकते हैं। थॉमस के लिए अब ये सवाल पैदा हो चुका है कि आखिर उसकी शहरियत कहाँ है, वो कहाँ का रहने वाला है, अमेरिका का, जमैका का या फिर कीनिया का। अब अमेरिका इसे रख तो नहीं रहा, लेकिन जमैका कहता है कि वो रख नहीं सकते, कीनिया कहता है कि थॉमस उनका भी नहीं है। तो अब बेचारा थॉमस किधर जाए? आखिर उसका कौन सा वतन है? क्या थॉमस बेवतन है? इस सवाल को लेकर अमरीकी कानून दानों में काफ़ी ले दे हो रही है। कानून दानों के मुताबिक एक बेवतन शख्स वो शख्स है जिसे कोई भी रियासत अपने कानून के तहत कौमी नहीं समझती है, जबकि एक तखमीने के मुताबिक 2022 में खुद अमेरिका में 2 लाख से ज़ायद बेवतन अफराद मौजूद थे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका सन 1920 से सन 2018 तक यानी 98 बरसों के दौरान कम से कम 5 करोड़ 70 लाख अफराद को मुल्क से बेदखल कर चुका। और दिलचस्प अमर यह है कि सदर ट्रंप की ज़ौजा मेलानिया ट्रंप यूरोपीय मुल्क सिल्वेनिया की रहने वाली है। अब क्या अमेरिका की खातून अव्वल भी मुल्क से बेदखल हो जाएंगी? नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या अमरीकी बाप का बेटा अमरीकी नहीं होता? क्या थॉमस अमरीकी बाशिंदा नहीं है? क्या अमरीका इंसानी हुकूक का आलमी चैंपियन नहीं है? क्या अमरीका अपने फ़ौजियों की औलादों के साथ
ऐसा सुलूक कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।